बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुज़श्ता चंद माह से जो क्रैकडाउन शुरू किया गया, अब पार्टी को तोड़ा फोड़ा गया और तवक्का ये की जा रही थी कि ये तमाम तर सियासी इंजीनियरिंग, तमाम तर जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल और ताकत के इस्तेमाल से लोग डर जाएंगे और घरों में दबक कर बैठ जाएंगे। इमरान खान का नजरिया, तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये खौफ के बैरियर्स, खौफ के बूथ फाइनली टूटना शुरू हो चुके हैं। हाल ये था कि तहरीक इंसाफ के चंद कारकुन, 4 या 5 कारकुन किसी जगह पार्टी झंडे लेकर इकट्ठे भी हो जाते थे तो पुलिस उनके ऊपर वहशियों की तरह पल पड़ती थी और उनको दफा 144 के इल्जाम में, दहशतगर्दी के इल्जाम में उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता था और एक के बाद एक मुकदमा, किसी मुकदमे से जैसे ही जमानत मिलती और किसी नामालूम मुकदमे में दोबारा गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। एक कंट्रोल नजर आ रहा था कि जैसे शायद तहरीक इंसाफ को मुसख्खर कर लिया गया, तस्खीर कर लिया गया है, फतेह कर लिया गया है, पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया गया और जितनी भी टॉप टियर थी या तो वो छोड़कर अपने घरों में बैठ गए या वो तमाम के तमाम जो तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडरान थे उनको उठाकर जोर जबरदस्ती हांका लगाकर इस्तेकाम पार्टी में डाल दिया गया। आज भी अली नवाज अवान साहब, उनको मानसेरा से गिरफ्तार किया गया था और आज वो बरामद हुए इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर से। चलें, ये कुछ बेहतर हुआ, कुछ एंकर्स को खाम खां की ख्वारी नहीं काटनी पड़ी, लोगों की गालियां नहीं सुननी पड़ी, अपने मुंह पर कालक नहीं मलनी पड़ी कि लोग गिरफ्तार होते हैं, गायब होते हैं और गायब होने के बाद वो टीवी स्टूडियो से बरामद होते थे। इससे पहले नेशनल प्रेस क्लब की कुर्सी से बरामद होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और तमाम के तमाम गुनाह धुल जाते थे। और उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ कि टीवी के स्टूडियोज में पहुंचाया जाता था इन लापता अफराद को और वहां से ये इंटरव्यू देते थे और इंटरव्यू देने के बाद इनके तमाम गुनाह धुल जाते थे, जमानतें हो जाती थी और ये सुकून से अपने घरों में बैठ जाते थे, ये इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेते थे। लेकिन इस मरतबा अली नवाज अवान साहब बराह रास्त बरामद हुए। किसी एंकर का कैरियर नहीं खत्म किया गया, कैरियर दागदार नहीं किया गया, उनके चेहरे के ऊपर कालक नहीं मली गई। लेकिन बहरहाल ये जो खौफ का बुत था ये टूटना शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन की कॉल दी गई थी और ये वर्कर कन्वेंशन, ये कह लें कि एक पार्टी मीटिंग थी और उसमें 24 नवंबर को जो जलसा किया जा रहा है, वर्कर्स कन्वेंशन किया जा रहा है, उसके इंतजामात के हवाले से ये इजलास बुलाया गया था। लेकिन हजारों की तादाद में लोगों ने उस इजलास के अंदर शिरकत की और वहां पर एक छोटी सी गैदरिंग एक बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो गई और लोगों ने जिस तरह फलक शगाफ नारे लगाए, जिस तरह से एक जलसे का माहौल बनाया, ये अवामी मोमेंटम को, अवाम के जज्बात की अक्कासी करता है। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि अगर फ्रांस के अंदर फ्रांस को छींक भी आए तो पूरे यूरोप को बुखार हो जाता है। बिल्कुल यही एग्जांपल पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासी डायनामिक्स में खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ये लगाई जा सकती है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का मिजाज हमेशा से ये रहा है कि तब्दीली का आगाज, सियासी तहरीकों का आगाज, एक अवामी जज्बात का, अवामी रद्द-ए-अमल का जो आगाज है वो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होता है और जिस वक्त ये पंजाब में पहुंचता है तो पंजाब में जाकर यह अख्तिताम पजीर होता है। पंजाब फैसला कुन किरदार अदा करता है और खैबर पख्तूनख्वा अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुका है। बहरहाल जितने भी अवामी सर्वेज आए उनकी रिपोर्ट्स आपने देख ली। इवन के जंग और जियो के सर्वेज में भी पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में, चारों सूबों में तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी में नंबर 1 है। इवन के सिंध के अंदर भी ये जंग और जियो के सर्वेज के मुताबिक 36% जो मेजोरिटी है, पॉपुलैरिटी है, तहरीक इंसाफ के पास है। 35% जो पॉपुलैरिटी है वो पीपल्स पार्टी के पास है। इसी तरह 70% पॉपुलैरिटी पंजाब में तहरीक इंसाफ के पास है। और इस तमाम तनाजुर में, इस तमाम बैकग्राउंड में आप ये देखें मुस्लिम लीग नून, उनको जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर रिंग से तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी एक्टर्स को आउट किया जा रहा है।
जिस तरह से जो छोटी मोटी जमातें हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। अब इत्तलात ये हैं कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून का पहले इंतखाबी इत्तेहाद हुआ एमक्यूएम के साथ। अब एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनने के लिए जा रहा है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक तो नहीं, ग्रैंड डिक्टेटर कह सकते हैं, या ग्रैंड लाडला अलायंस आप इसको कह सकते हैं। ग्रैंड सुपर लाडला अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें जीडीए शामिल होगी, जिसमें दीगर छोटी जमातें शामिल होंगी, और ये एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाएंगी और कॉन्टेस्ट करेंगी। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर हालांकि कौमी असम्बली की 16-17 नशस्तें हैं, लेकिन बलूचिस्तान में बाप पार्टी, वो बाप पार्टी जिसने नून लीग की हुकूमत को गिराकर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई थी, और मरियम नवाज जिसके बारे में ये कहती थी कि बाप का बाप कौन है हमें पता है, बाप को किसने तख्लीक किया, बाप का तख्लीककार कौन है हमें पता है, और लोटों का मुहासरा किया जाएगा। लोटों की असल जगह वाशरूम्स में है, और वो अपने असल मुकाम यानी कि मुस्लिम लीग नून उस पार्टी के अंदर शामिल हो गई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सियासी जमातों के पास, आप ये कह लें कि जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर रूह होती है, दिल धड़कता है, दिमाग काम करता है, आंखों से हम देख सकते हैं, तो उसके बारे में ये यकीन से कहा जा सकता है कि ये शख्स जिंदा है, ये सांसें ले रहा है, इसका दिल धड़क रहा है, ये देख सकता है, ये सुन सकता है, ये जवाब दे सकता है, बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, और ये मरहूने मिन्नत है हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है। इसी तरह सियासी जमातों की जो रूह होती है वो उनका बयानिया होता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या था? परफॉर्मेंस। मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या था? वोट को इज्जत दो। मुस्लिम लीग नून का माजी में बयानिया रहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है कि साडी गल सेट है, हमारी बात हो गई है, और हमें गो हेड दे दिया गया है, हमें ये कह लें कि हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, और अब एतराफ़ शिकस्त कर लिया है मुस्लिम लीग नून ने। ये बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है कि हमारे पास पॉपुलैरिटी नहीं है, हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हम चूंकि दलाली कर रहे हैं, हम चूंकि दलाल बन चुके हैं, हमारी चूंकि बात सेट हो चुकी है, हमारी चूंकि लाइन सीधी हो चुकी है, लिहाजा ये हुकूमत हमारी ही होगी। ये जनाबे वाला ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये ट्वीट किया है, और बिलावल भुट्टो के जिन इल्ज़ामात के ऊपर मैंने वीडियो के आगाज़ में बात की, उन इल्ज़ामात के ऊपर इन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, और इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म के मनसब से बढ़ता हुआ फासला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की नाराज़गी की वाहिद वजह है, और बिलावल भुट्टो दिल छोटा ना करें बल्कि हिम्मत करें, और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर और इस इंतखाबी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ें। और उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक का यह भी कहना था कि हुकूमत बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों या अरकान की बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। यही काम माजी में पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी कर चुकी है, और मौका मिला तो सिंध के शहरों को भी फैसलाबाद और लाहौर जैसा बनाएंगे। यानी कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि हमें बैसाखियों की ज़रूरत है, और बैसाखियाँ हमें मुहैया कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, कभी बाप की सूरत में, कभी एमक्यूएम की सूरत में, कभी बेटे की सूरत में, कभी लोटों की सूरत में, कभी इनके चेहरे के ऊपर मली हुई कालक की सूरत में, कभी इनका अपना थूका हुआ चाटे की सूरत में, कभी इमरान खान की उतारी हुई सियासी उतरन पहनने की सूरत में, कभी जो इमरान खान ने जो कचरा छोड़ा था, जिस कचरे ने ये कह लें कि इमरान खान का साथ छोड़ा था, वो कचरा अपनी झोली में भरने की सूरत में ये एतराफ़ शिकस्त है कि हमारा बयानिया दम तोड़ चुका है। मुस्लिम लीग नून एक बगैर रूह की एक ऐसी मुर्दा सियासी लाश बन चुकी है, जिसके मुर्दा जिस्म से सियासी ताफुन उठ रहा है, और ये सियासी ताफुन पाकिस्तान के तमाम सियासी माहौल को ख़राब कर रहा है। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी आप देखें कि भले ही कुछ भी कहें, आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के, मुकमुका की पीपल्स पार्टी के, ये एक सियासी हकीकत है। इसको जुटलाया नहीं जा सकता कि पीपल्स पार्टी सब वाहिद जमात है जो तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, जो तहरीक इंसाफ के लिए ये मुतालबा कर रही है कि उनको भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, जो तहरीक इंसाफ के
बयानिए की किसी ना किसी हद तक तर्जुमानी करिए, भले ही इसमें सियासी फायदा हो पीपल्स पार्टी का अपना, कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को अगर फुल फ्लैज इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ एक सर्टन नंबर पर अगर नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होती है, तो मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है, सियासी पोजीशन, वो कमजोर होगी, जिसका अल्टीमेट फायदा पीपल्स पार्टी ही उठाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के बयानात ये वाजे कर रहे हैं, हालात का जबर कहें, सियासी हकीकत कहें, कुछ भी कहें, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का बयानिया इस वक्त वो बड़ी हद तक मैच कर रहा है। उसके साथ साथ जो एक पाकिस्तान की सियासत में एक दोनाली बंदूक है, फैसल वावड़ा साहब, जो बेक वक्त दोनों जगहों से फायर करते हैं, वो अपने आप को भी दूध का धुला साबित करते हैं और वो मुस्लिम लीग नून को भी रगड़ा लगाते हैं, बाज़ औक़ात वो एस्टेब्लिशमेंट की भी जुबान बोल रहे होते हैं। उनका ये दावा है कि आइंदा आम इंतखाबात में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी माइनस होगी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, उसके साथ बाप के साथ इत्तेहाद करके, नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद करके, उसके अलावा जो छोटे छोटे इलेक्टेबल्स हैं, JUI-FA है, अवामी नेशनल पार्टी है, यानी कि तमाम का तमाम सियासी कचरा उठाकर नून लीग की झोली में डाला जाएगा। एक कंट्रोल्ड हुकूमत होगी, एक मोहल्लिक पार्लियामेंट वजूद में आएगी, जिसमें सर्टन नंबर देकर सिंपल मेजोरिटी मुस्लिम लीग नून को भी नहीं दी जाएगी, सिंपल मेजोरिटी सियासी इत्तेहाद बनाकर उनको मिलेगी और पीपल्स पार्टी अपोजिशन करेगी, पीपल्स पार्टी को भी उस हुकूमत से माइनस कर दिया जाएगा। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो का बयान कि किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये वाजे करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा अवामी सरप्राइज है, खैबर पख्तूनख्वा बेदार हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी सेंटिमेंट्स वो सबके सामने है। सिर्फ एक ज़रूरत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ फील्ड दे दी जाए, जलसा खुद कर लेंगे, क्राउड खुद इकट्ठा कर लेंगे और लेवल खुद कर लेंगे, ये दावा है तहरीक इंसाफ का। और इस वक्त हकीकत भी यही है कि अगर सनम जावेद खान भी नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़े तो वो 50,000 की लीड से नवाज शरीफ को शिकस्त दे सकती हैं और सनम जावेद खान तनहा नून लीग का जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा था उससे 10 गुना बड़ा जलसा सनम जावेद खान, जो कि बाकायदा कारकुन भी नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर के अंदर एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर करके दे सकती हैं। ये तो 8 फरवरी का दिन ही बताएगा, लेकिन मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो एक बहुत बड़ा अवामी सरप्राइज मिलेगा और वो अवामी सरप्राइज कम अज कम इस हद तक लाजमी होगा कि ये जो सारा सियासी जोड़ तोड़, एक सियासी लाश जो मुर्दा हो चुकी है, जो ताफुन दे रही है, उसको इंजेक्शन लगाकर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम को अवाम दबड़दूस कर देगी, इनकी सियासी तदफीन कर देगी और पाकिस्तान की सियासत से कम अज कम आइंदा के लिए ये बदबूदार गंदे गलीज सियासी चेहरे ये मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएंगे। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।